जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संसार में। आज हम बात करने वाले हैं भजन कीर्तन ध्यान से क्या लाभ मिलता है जीवन में और अनुभव कैसे होता है। भजन और ध्यान के बीच क्या संबंध है? क्या भजन में सफलता के लिए शरीर की स्थिति का होना महत्वपूर्ण है? भजन में कैसे सहायक होता है? आध्यात्मिक क्रियाओं को विस्तार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ और भजन और ध्यान के महत्व खोजें। भजन करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि भजन का असली रूप क्या है। आमतौर पर हम बाहर से जो भजन सुनते हैं उसे ही हम आत्मसात कर लेते हैं और उसे ही वास्तविक मानने लगते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक परछाई ही तो है, एक बाहरी रूप है जो अनंत शक्ति का आभास कराती है। बाहरी भजन के जरिए हम उस परम शक्ति की स्तुति करते हैं, उसकी कृपा का गुणगान करते हैं, लेकिन असली भजन वह है जो हमारे भीतर हर समय चल रहा है, एक आंतरिक आवाज की तरह जो हमारे जीवन की गहराई में गूंज रही है और जो हमारे भीतर हर क्षण, हर पल, हर स्थिति में सांस के साथ चल रहा है। भजन एक गहन है, आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है जो हमें उस परमात्मा से जोड़ती है जिसे हम नाम या शब्द कहते हैं। इस आंतरिक यात्रा को शुरू करने के लिए एक पूर्ण सद्गुरु की जरूरत होती है जो हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। जब हम गुरु द्वारा दिए गए इस दिव्य नाम का सच्चे दिल से सुमरन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो यह हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन लाता है। यह एक ऐसा है जैसे हमारे भीतर का सतर्क मार्गदर्शन जो हर पल जागरूक रहता है। भजन के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होने लगता है वही ध्वनि जो केवल हमारे अंतर मन की गहराइयों से गूंजती है और हमें सुनाई देने लगती है। यही भजन की सच्ची शक्ति है जो हमें बाहरी दुनिया से ऊपर उठाकर उस अनंत सत्य से जोड़ देती है। असल में बाहर का भजन शब्दात्मक है, वह हमारे मन और इंद्रियों को प्रसन्न करता है, लेकिन भीतर का भजन धुन है, एक आंतरिक ध्वनि है जो आत्मा को स्पर्श करती है। यह वही धुन है जिससे हमें वास्तव में जोड़ना है, क्योंकि यही हमें उस परम सत्य की ओर ले जाती है। भजन के बिना आत्मिक प्रगति संभव है ही नहीं। यह वह सीढ़ी है जो हमें परमात्मा तक लेके जाती है, हमें उनके अनुभव से जोड़ती है। यह एक यात्रा है जिसमें हम अपने विचारों को स्थिर करना चाहते हैं, अपने विचारों का स्थिर होना होता है। हमारी आदत होती है हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहने की, चाहे वह जरूरी हो या ना हो, लेकिन हमें सोचना जरूर है। भजन हमें इस आदत से मुक्त कराता है, हमें अंदर की शांति का अनुभव कराता है। इसलिए भजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यह हमें बाहरी दुनिया से ऊपर उठाकर उस अनंत सत्य के करीब लेके जाता है जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। यही भजन की सच्चाई है और यही हमें अपने जीवन में आत्मिक उन्नति की ओर लेकर जाती है। जब हमें किसी पूर्ण गुरु से शिक्षा मिलती है, नाम दान मिलता है, तो हमें उस नाम का सुमिरन करने के लिए कहा जाता है। पूर्ण गुरु के नाम से दान मिलना कोई आम बात नहीं है। यह भी कहा गया है कि सच्चे गुरु से ही सच्चा नाम प्राप्त होता है और वही व्यक्ति को परमात्मा के करीब ले जाते हैं। इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह संदेश आत्मा को सच्चे नाम का अनुभव दिलाने और अंततः उस परम सत्य से जोड़ने का है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम उस नाम के साथ भी संसार के ही विचारों में उलझे रहते हैं। हमें यह बताया जाता है कि सुमिरन के बाद की प्रक्रिया ध्यान की होती है।
यह ध्यान की अवस्था ही है जहाँ हमें उस परम सत्य का बोध होता है जिसे भजन के माध्यम से जाना जाता है। आपने बहुत सारे महापुरुषों की पिक्चर्स या प्रतिमाएं देखी होंगी जो ध्यान में लीन है। आपने देखा होगा कि लंबे समय तक एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं। इतिहास में इसका वर्णन भी मिलता है, जैसे संतों की ध्यान मग्न अवस्था या गौतम बुद्ध जी की ध्यान में लीन प्रतिमाएं, ये सब ध्यान की गहराई में उतरकर उस परम सत्य का अनुभव कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग में से ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते। ध्यान की प्रक्रिया में बगैर गहराई तक उतरे भजन की यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए, जो ध्यान में उतरता है वही भजन में कुछ सुनता है, कुछ देखता है। यही भजन की सच्ची अनुभूति है। तो भजन करते समय हमें सबसे पहले जो सावधानी बरतनी है वह है अपने आप को भजन के लिए पूरी तरह तैयार करना। अक्सर हम सुमिरन के लिए तो मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, लेकिन भजन के लिए नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन और शरीर को भजन के लिए तैयार करना होगा। उसे उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ करना है। हमें यह संकल्प लेना है कि भजन के दौरान हम कम से कम आधा घंटा और यदि संभव हो सके तो 2 से ढाई घंटे तक बैठेंगे ही। यह सबसे जरूरी तैयारी है। भजन में सफल होने की पहली सीढ़ी यही है कि हम अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भजन में बैठने के बाद हमसे कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि शब्द की धुन कानों में सुनाई देगी। हम अपने कानों को ध्यान का केंद्र बना लेते हैं, लेकिन याद रखने योग्य बात यह है कि अगर वह परमात्मा की धुन है तो वह किसी भी दिशा से आ सकती है। इसलिए हमें ध्यान को केवल कानों पर ही केंद्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय ध्यान को अपने आगे या उच्च केंद्र पर रोकना चाहिए, जहां हमें शांति और धुन का अनुभव हो सकता है। यह ध्यान केंद्रित करने का सही तरीका है और भजन में गहराई पाने के लिए यह बेहद जरूरी है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां सुमिरन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जब हम गुरु के नाम का सुमिरन करते हैं, जिसे हम दिन रात जपते रहते हैं उच्च अवस्था में पहुंचने के लिए, उसके बाद सुमिरन का भी जरूरत नहीं रहती। इस स्थिति में न केवल हमारा जाप बंद हो जाता है, बल्कि वह आनंद भी जो हर समय गूंजता है वहाँ भी समाप्त हो जाता है। यह वही अवस्था है जहाँ हमारी आत्मा शब्द में पूरी तरह विलीन हो जाती है और वहाँ समय या काल का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। कभी कभी सत्संग के दौरान या जब हम सुमिरन के लिए बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। हम नींद के घेरे में आ जाते हैं या हमारा मन बाहरी दुनिया में भटकने लगता है। यह सब क्या होता है? यह सब काल का प्रभाव होता है जो हमें ध्यान से हटाने की कोशिश करता है। जब हम सही तरीके से भजन में लीन होते हैं और हमारा ध्यान दोनों आँखों के पीछे के बिंदु पर स्थित होता है तो काल हमें विचलित नहीं कर सकता। प्रयास जरूर करेगा लेकिन हमें नीचे गिराने में सफल नहीं होगा। इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ध्यान को स्थिर करना सीखना होगा। चाहे आवाज कहीं से भी आए, हमें अपने ध्यान को उस स्थान पर टिकाना है। लेकिन यह ध्यान स्थिर करना आसान नहीं है। इसके लिए गहरी साधना और तैयारी की जरूरत होती है। यही कारण है कि सुमिरन तो लगभग सभी करते हैं, लेकिन भजन में लीन होना कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही संभव होता है और जो भजन करता है उसे भीतर से गहराई में कुछ विशेष सुनाई और दिखाई देता है। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यह आत्मा की परम शांति और आनंद का स्रोत होता है। हमारे दिमाग में अक्सर कई तरह की गलतफहमियां होती हैं जिन्हें हम भीतर ही भीतर पालते रहते हैं। इनसे तरह तरह की जिज्ञासाओं और भ्रम जन्म लेते हैं। हम सोचते रहते हैं कि जो शब्द वह कभी इस रूप में आएगा, कभी उस रूप में आएगा। कभी हमें लगता है कि वह घंटे की ध्वनि होगी, कभी शंखनाद की,
तो कभी किसी और रूप में। ध्वनियाँ और संकेत जो बाहर से मिलते हैं वे सिर्फ एक पहचान है, एक प्रारंभिक समझ है, लेकिन हम अक्सर इन्हीं बाहरी ध्वनियों और रूपों में उलझकर रह जाते हैं। जब भजन में कोई घंटा बजता है या शंख की आवाज़ सुनाई देती तो हम इसे बाहरी अनुभव से जोड़ने लगते हैं। असल में जब वह सच्चा अनुभव आता है या शब्द भीतर से प्रकट होता है तो उसकी स्पष्टता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वह ध्वनि या अनुभव एक बार शुरू हो जाए तो फिर वह रुकता नहीं है। कोई क्षणिक घटना नहीं होती कि एक बार हुआ और फिर खत्म हो गया। यह नियमित रूप से लगातार आपके भीतर गूंजता ही रहता है। यह अनुभव इतना गहरा और वास्तविक होता है कि कोई भी बाहरी भ्रम या जिज्ञासा आपको विचलित नहीं कर सकती। इसलिए इन बाहरी ध्वनियों और कल्पनाओं में उलझने की आवश्यकता नहीं है। जब सही समय पर सच्चा अनुभव होगा तो वह अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा और आपकी साधना को एक नई दिशा देगा। अगर हम अपने दिमाग में यह सोच बिठा लें कि शब्द की ध्वनि या अनुभव बस एक खास तरीके से ही आएगा तो हम खुद को उसी सोच में बांध लेते हैं। इससे हमारा ध्यान नीचे के चक्रों में खिसकने लगता है और हम भजन में गहराई तक नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि ध्यान की प्रक्रिया में यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को खुला रखें, किसी विशेष उम्मीद या कल्पना से ना बंधें। ध्यान की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ काल का कोई भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। यह वह अवस्था है जहाँ आनंद भी सुनाई देना बंद हो जाता है और हमारी शब्द में पूरी तरह विलीन हो जाता है। इस अवस्था में कोई भी बाधा या द्वंद्व हमें प्रभावित नहीं कर सकता। असली भजन वही है जो हमें अपने भीतर की आवाज से जोड़कर उस अनंत सत्य के करीब ले जाए। यही आत्मिक उन्नति का मार्ग है और यही वह परम लक्ष्य है जो हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में पूर्णता की ओर ले जाता है। गुरुवाणी में वह सच्चाई छिपी है जो हमारी चेतना को जागृत कर सकती है और हमें उस अनंत परमात्मा के अनुभव में लीन कर सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि असली भजन केवल बाहरी आवाज में खो जाना नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जो हमें उस स्वसत्य सत्य के साथ जोड़ता है। हमारी आत्मा की वास्तविक भूख उसी आंतरिक धुन से शांत होती है जो हमारे भीतर निरंतर गूंज रही है। यही वह आनंद है जो हमें हमारे अस्तित्व के परे एक दिव्य सच्चाई के स्पर्श में लाता है। गुरु के शब्द और उनके मार्गदर्शन से हम यह समझ पाते हैं कि असली भजन के अनुभव में बाहरी शोर और कल्पनाओं को छोड़कर अपने भीतर के मौन को आत्मसात करना ही सच्चे भजन का सार है। यह एक ऐसी साधना है जिसमें मन और आत्मा एकाकार होकर परमात्मा से मिलने की गहरी लालसा में खो जाते हैं। जब हम अपने मन को शांत करके इस आनंद को सुनने में सफल होते हैं तब हमें वह अनंत आनंद और शांति का एहसास होता है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हम अपने मन की जंजीरों को खोलें, भौतिक बंधनों से ऊपर उठें और अपने भीतर की आवाज के साथ लयबद्ध होकर परमात्मा से साक्षात्कार करें। यह भजन हमें बाहरी दुनिया से ऊपर उठाकर उस अनंत शांति और आनंद के सागर में डुबो देता है जहाँ केवल प्रेम, शांति और दिव्यता का अस्तित्व है। यह वही अंतिम लक्ष्य है जो हमारे जीवन को अर्थ, उद्देश्य और परम संतोष प्रदान करता है। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।